क्या आप सोच सकते हैं कि एक आईना आपकी तकदीर बदल सकता है? अगर आपको अपना भविष्य देखने का मौका मिले तो आप क्या देखना चाहोगे? बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में राजकुमारी सुरभि रहती थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और दयालु भी। लेकिन एक दिन उसे एक रहस्यमयी जादुई दर्पण मिला जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह दर्पण भविष्य दिखा सकता था, लेकिन इसमें छिपे रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। क्या राजकुमारी इस दर्पण के जाल में फंस गई? क्या वह इसका सही उपयोग कर पाई? आइए इस रहस्यमयी कहानी में जानें। राजकुमारी सुरभि को किताबें पढ़ने और नई चीजें जानने का बहुत शौक था। एक दिन वह राजमहल की पुरानी लाइब्रेरी में एक पुराना धूल भरा दर्पण पाती है। जैसे ही उसने उस पर से धूल हटाई, दर्पण में हल्की रोशनी चमकने लगी। राजकुमारी ने दर्पण को ध्यान से देखा तो अचानक उसमें कुछ अजीब दिखा। यह उसका अक्स नहीं था, बल्कि किसी और की छवि थी। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, एक धीमी आवाज आई, जो इस दर्पण को देखेगा उसे अपना भविष्य दिखेगा। लेकिन सत्य को सहने की ताकत सब में नहीं होती। राजकुमारी हैरान रह गई। उसे उत्सुकता हुई, अगर यह सच में भविष्य दिखाता है तो क्यों ना इसे आजमाया जाए। उसने दर्पण में फिर से देखा। इस बार उसने खुद को एक अंधेरे महल में कैद रखा। देखा, उसके हाथ बंधे हुए थे और एक रहस्यमयी काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। राजकुमारी डर गई। क्या यह सच में होने वाला है? क्या मेरा भविष्य इतना भयावह है? लेकिन डरने की बजाय राजकुमारी ने तय किया कि अगर यह भविष्य है तो इसे बदलना होगा। वह राज्य के सबसे बुद्धिमान ऋषि के पास गई और दर्पण के बारे में बताया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, भविष्य निश्चित नहीं होता, इसे कर्म से बदला जा सकता है। यह दर्पण केवल तुम्हारी वर्तमान सोच को दर्शाता है। राजकुमारी ने सोचा, मतलब अगर मैं सावधान रहूं तो इस भयावह भविष्य को टाला जा सकता है। राजकुमारी ने अपने महल की सुरक्षा बढ़ा दी और अपने गुप्तचरों से पता लगाने को कहा कि कोई उसके खिलाफ साजिश तो नहीं रच रहा। कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि राज्य के महामंत्री, जो राजा के सबसे करीबी थे, वह एक षड्यंत्र रच रहे थे। वे राजा को हटाकर खुद राजा बनना चाहते थे और राजकुमारी को कैद करने का षड्यंत्र रच चुके थे। राजकुमारी ने चुपचाप सबूत इकट्ठे किए और सही समय पर राजा के सामने उनकी सच्चाई उजागर कर दी। महामंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और राज्य पर आने वाला संकट जो था वो टल गया। जब राजकुमारी ने दोबारा दर्पण में देखा तो इस बार उसमें उनका भविष्य उज्जवल दिख रहा था। अब वह समझ गई थी कि दर्पण भविष्य नहीं दिखाता, बल्कि हमारे डर और वर्तमान मना स्थिति को दर्शाता है। अगर हम खुद को बदलें तो भविष्य भी बदल सकता है। राजकुमारी ने वह दर्पण लाइब्रेरी में वापस रख दिया ताकि कोई और इसे देखे और सीखे कि भविष्य हमारे हाथ में होता है। कहानी ये शिक्षा देती है कि डरना नहीं चाहिए, बल्कि समस्या को समझकर हल करना चाहिए। भविष्य निश्चित नहीं होता, हमारे कर्म उसे बदल सकते हैं। सूझबूझ और धैर्य से हम किसी भी संकट को टाल सकते हैं। तो क्या आप इस दर्पण को इस्तेमाल करना चाहेंगे? जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। अगली इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें